परमेश्वर पिता का आज दिन भर भी प्रभु हम सबको सुरक्षा दे, आशीष करे। आज प्रेरित काम उसका 24 अध्याय मेरे प्रियो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, हाकिम फेलिक्स के सम्मुख पौलुस। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक पुरनई और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहिम फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधरती जाती हैं। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहते हैं। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया। उसने मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपनी व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियास ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया और मुद्दइयों को तेरे सामने आने की आज्ञा दी। इन सब बातों को जिनके विषय में हम उस पर दोष लगाते हैं, तू आप ही उसको जांच करके जान लेगा। यहूदियों ने भी उसका साथ देकर कहा, ये बातें इसी प्रकार की हैं। पौलुस का प्रत्युत्तर। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन से ऊपर नहीं हुए। उन्होंने मुझे ना मंदिर में, ना आराधनालय में, ना नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और ना तो वह उन बातों को जिनका वह अब मुझ पर दोष लगाते तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं। परंतु मैं तेरे सामने ये मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वह कुपंथ कहते हैं, उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादों के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था व ईश्वरताओं की पुस्तकों में लिखी हैं उन सब पर विश्वास करता हूँ। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो वह आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेंट चढ़ाने आया था। उन्होंने मुझे मंदिर में शुद्ध दशा में बिना भीड़ के साथ और बिना दंगा करते हुए भेंट चढ़ाते पाया। और हाँ, आसिया के कई यहूदी थे, उनको उचित था कि यदि मेरे विरोध में उनके पास कोई बात हो तो यहाँ तेरे सामने आकर मुझ पर दोष लगाते, या ये आप ही बताएं कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया। इस एक बात को छोड़ जो मैंने उनके बीच में खड़े होकर पुकार कर कही थी, मरे हुओं के जी उठने के विषय में आज मेरा तुम्हारे सामने मुकदमा हो रहा है। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियास आएगा तो तुम्हारी बात का निर्णय करूँगा। और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रख कर रखवाली करना और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से ना रोकना। फेलिक्स और द्रुसिल्ला के सम्मुख पौलुस। कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिल्ला को, जो यहूदीनी थी, साथ लेकर आया। पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसलिए और भी बुला कर उससे बातें किया करता था। परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फेलिक्स की जगह पर आया, और फेलिक्स यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। सो परमेश्वर पिता पढ़े चुने सुने व कलाम के दाम सबको बहुत बहुत आशीष करे, आमीन। सो आइए अपने सर को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 इब्राहिम, इसहाक और याकूब के पिता परमेश्वर और मसीह यीशु नासरी हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपकी जलाली चरणों के सम्मुख आते हैं। पिता, हम विशेष कर शुक्रिया करते हैं प्रभु, हमसे प्रेम करने के लिए, हमें आशीष करने के लिए, हमें से कमियों बुराइयों को दूर करने के लिए पिता धन्यवाद 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 हो प्रभु जी। विशेष कर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आपने हम सबको राहत व मीठी सुलह पिता काल के वचन दिखाया और भोर के समय मौका दिया कि आपके वचनों को सुनना पड़ सके प्रभु। हाँ, प्रतिदिन जो लोग इन वचनों को सुनना पड़ रहे हैं उन्हें बहुत बहुत आशीष करे, क्योंकि आपके वचन में लिखा मजदूर मजदूरी का हकदार है। हाँ पिता, उनके जीवन से दुख कष्ट परेशानियों को दूर करे। हर एक पति पत्नी, परिवार, बच्चों, रिश्तेदारों के बीच आपका अनुग्रह दे और शांति बनी रहे। हर एक पति पत्नी को आप संभाले प्रभु जी, लड़ाई झगड़े कलेश को, निराशाओं को, दुखों को, परेशानी को उनके जीवन से दूर करे प्रभु। कजमुख जीवन दे प्रभु जी, सही फैसले लेने के लिए उनकी मदद करे, अगुवाई करे प्रभु।
उनके बच्चों को आशीष करे, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, फ़ोन के बंधन विफल करे, जिनके एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके एग्ज़ाम में मदद करे प्रभु जी। जब क्वेश्चन पेपर उनके सामने क्वेश्चन के आंसर को लिखने में मदद करे, अपने से बड़ों का आदेश सम्मान करे प्रभु। आपके वचनों को पढ़ना शुरू करो बच्चे प्रभु। विनती करता हूँ जो जवान है जिन्होंने +2 कर लिया है, जो जॉब चाहते हैं, जो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो आगे स्टडी करना चाहते हैं प्रभु जी, जो आगे बिजनेस करना चाहते हैं, जो बाहर जाना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खोले परमेश्वर पिता यीशु नाम में प्रभु। जिनके जो डॉक्यूमेंट्स नहीं बने, डॉक्यूमेंट्स बनने के लिए द्वार खोले प्रभु। निराशा और परेशानी को दूर करे, जो जॉब ढूंढ रहे अच्छी जॉब मिले प्रभु। और जो जॉब कर रहे हैं उनके अधिकारी मालिकों के हृदय को नम्र दिन करे, उनका प्रमोशन, उनकी सैलरी बढ़े। जो बिजनेस करना चाहते हैं अच्छे बिजनेस के द्वार खोले, जो बिजनेस कर रहे हैं उनके बिजनेस को बढ़ाए और हर एक नुकसान से बचाए, हर एक लोभ और लालच को उनके जीवन से दूर करे प्रभु। आपका आत्मा जो उनमें वास करता हो, आत्मा उनकी अगुवाई करे परमेश्वर पिता यीशु नाम में प्रार्थना करता हूँ। जो बाहर जाना चाहते हैं उनके PR के लिए द्वार खोले प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता मैं विनती करता हूँ प्रभु, जो गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए द्वार खोले प्रभु। आप माध्यम बनाए, आप रुकावटों को दूर करे, परेशानी को दूर करे, डिवाइन सेल्फ पर उनकी अगुवाई करे प्रभु। प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता प्रभु जी, जो प्रभु अपना घर बनाना चाहते हैं, रेनोवेशन करना चाहते हैं, जमीन लेना चाहते हैं, उनके लिए द्वार खोले, माध्यम बनाए प्रभु। सारी रुकावटों निराशा को दूर करे, जिनके लोन पास नहीं, लोन पास होने के लिए द्वार खोले यीशु नाम में प्रभु। जो बीमार है प्रभु जी, जिनका ऑपरेशन होने वाले हैं प्रभु, जिनकी दवाइयाँ चल रही है, दवाई से दवाई के गुण समाप्त हो, लेकिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा की हजूरी की तरह यीशु के लोगों के गुण दवाई के थ्रू कार्य करे, पूरी शिफा मिले यीशु के नाम से प्रभु। और महान गवाही उनके जीवन में उत्पन्न होने पाए, क्योंकि यीशु आपके कोड़े खाने से समझेंगे, आपका वचन कहता है प्रभु। हाँ परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह उनके जीवन में बना रहे। कई पति पत्नियों ने विनती की है प्रभु उनके बच्चों की शादी के लिए प्रभु, सारी जरूरतें पूरी कराए, जिनकी शादी होने वाली उनके सारे जरूरतों इंतजामों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप द्वार खोले, माध्यम बनाए, नुकसान से बचाएं, खतरे से बचाएं प्रभु। हाँ प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, कई पत्नियों ने विनती की उनके पति नशा करते हैं, कई माता पिता ने विनती की उनके बेटे नशा करते हैं प्रभु। नशा मुक्त जीवन दे, होली स्पिरिट फायर के थ्रू प्रभु यीशु के नाम से वो बंधन टूटे उनके जीवन से। हाँ प्रभु, ताकि कोई नुकसान न करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाले हो सके प्रभु। आपकी दया अनुग्रह उनके घर परिवार पर बना रहे, आपका प्रेम बना रहे प्रभु। आज दिन भर संभाले, सुरक्षा दे, जहाँ कहीं आ जाते सुरक्षा दे, हर एक नुकसान खतरे से बचाए, सही फैसले लेने के लिए मदद करे प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए आशीष करने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की प्रभु। आपको बहुत बहुत आशीष, आपकी जरूरतें पूरी करे, बस भरोसा रखे प्रभु पर और यीशु मसीह के नाम से उन बंधनों को तोड़ना शुरू करें और घोषणाएं करें और बंधन टूटने जा रहे हैं और जयवंत होने जा रहे हैं आप।